कि यहाँ इन लोग को रोजगार चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ जमीन गया है। ये जमीन जिस समय लिया था इसका अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुआ इस जमीन का, जिसमें अच्छा, जब जिस समय पूर्वज लोग जमीन दिया, इसका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। पूरा रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड भी। इनको तो रोजगार करने का समय है इस उम्र में, लेकिन अमरण अनशन करना पड़ रहा है। इतना नेता सब तो चोर है। चोर है? सब तो चोर है ना सर। जो इतना आंदोलन हुआ, किसी ने आज तक सक्सेस किया है? मैंने क्या आंदोलन को बेच दिया वो लोगों ने? तो बेचे दिया है ना। आज कर रहे हैं जी। तो एक तरह से आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं जी। क्या कर दिए जी। भूख हड़ताल करके देखे, कोई सुनवाई नहीं हुआ तो बोले पानी भी छोड़ दिया जाए। जब जान को आप दोबारा नहीं मिलेगा भैया, बता दे रहे। दोबारा मिले या ना मिले, आने वाला समय में मेरा बच्चा भूखा रहेगा, वो क्या, अगर उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो बेकार ही है ना ये जिंदगी रहना। सच है, ये जिंदगी चले जाए। इस बार ठान के आए हैं, कुछ करके जाएंगे, नहीं तो सिंदरी में नया उलगुलान करेंगे। आज तक हम लोग को किसी एक भी लड़का को रोजगार नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे चल के? नक्सली ना बनेंगे? सरकार तो बोल रहा है हेमंत सोरेन हम झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब कौन है? ये लोग आरा छपरा यूपी बिहार कहाँ का है? ये लोग जो यहाँ पर सोया हुआ है झारखंडी के लिए काम कर रहे, तो झारखंडी क्यों यहाँ पर सोया हुआ है? नेता आ रहा है पूछने। नहीं, उसका तो बातें मत कीजिए। नेता तो यहाँ कुछ भी देखने भी नहीं आ रहा है। क्या हो, इलेक्शन आने वाला है 24 में, किसी भी नेता को हम लोग यहाँ छाताटार पंचायत में घुसने तक नहीं देंगे। हाँ, पूरा फूल किधर है जी? हाँ, किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। जब नेता हम लोग को पूछने नहीं आएगा तो नेता को हम लोग क्यों यहाँ घुसने देंगे? क्या आपका भी जमीन गया है? हाँ, जमीन गया है हम लोग का भी, मतलब भारी संख्या में, मतलब जमीन गया है मेरे बाप दादा का। बाप दादा जमीन दिया है, बेटा खुश रहेगा, बेटा अपना नौकरी करेगा। अभी क्या है, जमीन दे दिए हैं, अब हल चलाने के लिए जगह नहीं है, पेट भरने के लिए जगह नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, शादी किए, 2 बच्चा है। तो बच्चा का क्या होगा? आप अनशन कर रहे हैं, यदि आपको कुछ हो गया तो बच्चा भी आया हुआ सर। अच्छा, आपका साथ देने के लिए आया है? साथ देने के लिए आया है। फिर जनता का साथ देने के लिए कौन होता है? जनप्रतिनिधि होता है, नेता होता है? नहीं, जनता उनका कोई नेता नहीं आया, इसीलिए हम लोग का जो मुखिया, हम लोग ग्रामीण है, जो हम लोग एफसीआई के डिप्टी एरिया में पढ़ते हैं, हम लोग को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये चर्चा ये है कि यहाँ जो भी पार्टी के लोग आंदोलन किया, उन्होंने 2 4 5 करके अपने बंदा को अंदर घुसा दिया, इसलिए उन लोगों का क्या मुंह इसलिए बंद है क्या? मेन मोटिव ये है कि वो लोग लाते हैं नेता को, और नेता करते हैं ये कि कुछ पार्टी का मतलब सीट लेते हैं कुछ लड़का लोग को, ठीक है, जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं उनके लिए। बाकी जो सीट का पैसा होता है वो खा लेते वो, और लड़का लोग को बोल देते कि हाँ भाई हो जाएगा, हो गया, बस खत्म कहानी। नमस्कार, जोहार। और सिंदरी हल गेट के बाहर जो छाताटान के विस्थापित है, जिनका जमीन यहाँ पे गया है, जहाँ आज हल यूरिया उत्पादन कर रहा है, वहाँ के विस्थापित पिछले 1 फरवरी से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का वजह यह है कि यहाँ इन लोग को रोजगार चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ जमीन गया है। और देख रहे हैं किस तरह से ये लोग 1 जनवरी से भूख हड़ताल पर ही बैठ गए हैं, और आज 6 तारीख से इन लोग का अमरण अनशन भी शुरू कर दिए हैं। और एक का सुबह स्थिति आप न्यूज के माध्यम से देख ही लिए होंगे कि वो PMCH चला गया, उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। एक विस्थापित है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका नाम क्या है और ये क्यों यहाँ आप बैठे हैं। मेरा नाम है अनिल कुमार महतो, छाताटार पंचायत के। और हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि रोजगार के लिए, क्योंकि इस प्लांट में हम लोग बोलिए। मेरा दादा परदादा लोग जैसे कि जमीन दिया हुआ इस प्लांट पे, और इस प्लांट में दिया इसलिए आप लोग एक तरह से विस्थापित है। विस्थापित है, और ये हम लोग की रेती जमीन है। अब ये जमीन जिस समय लिया था इसका अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुआ इस जमीन का, जिसमें अच्छा, जब जिस समय पूर्वज लोग जमीन दिया, इसका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ? रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। पूरा रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड भी कंपनी पे जमा किया गया है, PDIL पे बहुत पहले जमा किया गया था बुजुर्गों। अभी भी सब आदमी, अभी तो बहुत सारा ऐसा बुजुर्ग आदमी अभी जिंदा भी है। तो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि यहाँ से हम लोग एक इतिहास भी रचेंगे, क्या इतिहास रचना? इतिहास रचना इसलिए कि अगर हम लोग को नौकरी नहीं दिया तो अपना जमीन और हम ही लोग अगर घर में यही धूला मिट्टी इसका प्रदूषण से हम ही लोग मरे अपना जमीन दे के, तो हम लोग ऐसा इतिहास करना है कि इस प्लांट को चलने ही नहीं देंगे। जब अपना जमीन है तब हम अपना जमीन हम लोग ले लेंगे। अच्छा, आप लोग के यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, पार्टी के झंडा ढोने वाले नेता है, वो लोग आपका सूद लेने के लिए यहाँ आए कि नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नेता कोई पार्टी कोई नहीं आया हम लोग के पास अभी तक। फोन तक भी नहीं किया? नहीं, फोन हम लोग नहीं किया, कोई नहीं किया है। हम लोग अब तो चुनाव आ रहा है, हम लोग को पंजाब चुनाव आ रहा है, उसका भी तो हम लोग तो बहिष्कार करेंगे पूरा छाताटार पंचायत। चलो आगे और भी नौजवान है वो भी
अमरन अनशन पे बैठे हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्यों अनशन आज बैठना पड़ रहा है। इनको तो रोजगार करने का समय है इस उम्र में, लेकिन अमरन अनशन करना पड़ रहा है। मेरा नाम किशन कुमार महतो। सर ये मजबूरी हो गया है, मतलब क्या करें। अनशन कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है आगे। सब जितना नेता सब तो चोर है। चोर है, सब तो चोर है ना सर। जो इतना इतना आंदोलन हुआ, किसी ने आज तक सक्सेस किया है? मतलब क्या आंदोलन को बेच दिया उन लोगों ने? तो बेच ही दिया है ना। आज तक कितना 75 जो हेमंत सोरेन जो लागू किया 75% होना चाहिए। तो उनका देख रहे हैं बगल में उसका टेंट भी गड़ा हुआ है। वो लोग यहाँ आंदोलन भी किया था, घेराव भी किया था। हमें तो आपका सरकार चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, कम से नियम बना से आप धरातल में लागू तो कीजिए पहले। तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक है सर, मोटा मोटा। आज से अमरन अनशन शुरू कर दिया। पानी वानी कुछ नहीं पीना? कुछ नहीं। आप जान चल जाए, रोजगार नहीं तो आप कुछ नहीं। तो हाल प्रबंधक की तरफ से कोई वार्ता के लिए कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से? प्रशासन कल सीओ साहब आए हुए थे। क्या बोला? वो बोला ठीक है, वार्ता होगा, कुछ हाल समाचार लिया है, और उसके साथ पुलिस प्रशासन और कुछ मुखिया से बात हुआ, वैसा कुछ वार्ता का कोई बात नहीं हुआ। अच्छा चलिए आगे और है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा इनका तबीयत खराब है, इनका भी आपका भी तबीयत खराब है? बताइए आपका नाम? नागराज महतो। माता जी जी अनशन कर रहे हैं जी। तो एक तरह से आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं जी। क्यों? आज जोखिम डालेंगे, जिंदगी भर में जो कष्ट करेंगे वो 4 दिन 10 दिन का कष्ट ही कर लिया जाए। 6 दिन से तो आप लोग भूख हड़ताल पे है, आज से तो अनशन में बैठ गए। जी आज से तो अमरन अनशन में चले, पानी भी त्याग कर दिए। जी भूख हड़ताल करके देखे, कोई सुनवाई नहीं हुआ तो बोले पानी भी छोड़ दिया जाए। जब जान को आप दोबारा नहीं मिलेगा भैया, बता दे रहे। दोबारा मिले या ना मिले, आने वाला समय में मेरा बच्चा भूखा रहेगा, वो क्या, अगर उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो बेकार ही है ना ये जिंदगी रहना। इससे चाहिए जिंदगी ही चली जाए। क्या मांग है आपको प्रशासन से? सीधी सी मांग है, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए जी। चलिए आगे और अनशनकारी है, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे सज्जन भाई बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नाम? प्रेम कुमार महतो। मातो जी बताइए। क्या बोलेंगे सर, बोलिए। हम लोग को रोजगार मिले या ना मिले, हम लोग को इफेक्टेड में है। हम लोग का यहाँ पर अगर अमोनिया अगर प्लांट में लीकेज करता है या कुछ भी दुर्घटना होता है तो हम लोग को उससे प्रभावित होना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक दिन अमोनिया का हम लोग को इधर से जोड़िया जाता है, उसमें अमोनिया का गैस ई किया था, उसमें एक दिन किया था, उसमें हम लोग का अमोनिया का गैस करने के कारण इतना दुर्गंध जोड़िया में हो गया है कि कुछ कहने वाला नहीं। उसी में हम लोग का नहान धोहान होता था, जो भी होता था, पशु पानी उनी भी पीता था। आप लोग ठीक से बैठ पा रहे हैं कि नहीं? अब अनशन कर रहे हैं तो नहीं, ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं। 1-2 लड़का तो बोल भी नहीं पा रहा है। हम लोग इस बार ठान के आए हैं, कुछ करके जाएंगे, नहीं तो सिंदरी में नया उलगुलान करेंगे। अगर इस तो ये इस तरह उलगुला का नहीं हम है, लोग ये अनशन कर रहे तो उलगुला नहीं है। हाँ, उलगुला नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग मतलब क्या करें, अब सब तरह से करके देखें। यहाँ पर हम लोग मरने के लिए भी आए, इसमें भी अगर नहीं मानता है तो हम लोग क्या करेंगे। पर FCI के HUR के प्रबंधक से हम पूछना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग के यहाँ प्लांट खुला है, आज तक हम लोग को किसी एक भी लड़का को रोजगार नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे। आगे चल के नक्सली ना बनेंगे। यहाँ पर जितना भी लड़का है सभी युवा है, युवा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग गलत रास्ता ही चुनेगा। सरकार बोल देता है 75% यहाँ का स्थानीय को रोजगार बोल मिलेगा, के निकल गया निकल पे कुछ नहीं है। कौन दिलाएगा हम लोग को? आपका सरकार है, हमको दिलाएगा तो कौन? आपको के लिए तो काम कर रहे हैं। आपको वोट देके सरकार तो बोल रहा है हेमंत सोरेन हम झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब कौन है? ये लोग आरा छपरा यूपी बिहार कहाँ का है? ये लोग जो यहाँ पर सोया हुआ है झारखंडी के लिए काम कर रहे, तो झारखंडी क्यों यहाँ पर सोया हुआ है? कहाँ से है ये लोग? ये लोग भी तो इसी मिट्टी का है। ये मिट्टी आपका भी जमीन गया यहाँ पे? हाँ, मेरा भी जमीन गया, अभी तक उसका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। चलिए आगे और अनशनकारी है, उनसे हम बात करते हैं। ये सो रहे हैं शायद, ये नहीं बोल सकते हैं। इनका भी देखिए तबीयत खराब होते जा रहा है। सुबह एक फुलचंद टुडू जी थे, उनका तबीयत खराब हुआ था तो उन्हें NMCH धनबाद ले जाया गया है। लेकिन ये दूसरा अगर व्यक्ति देखें तो इनका भी तबीयत अब खराब होते जा रहा होगा। प्रशासन इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इनका जरूर सुध ले। परीक्षित माता मेरा नाम है। हाँ,
देखिए ये जो प्लान बना है, हम लोग का बाप दादा ने जो जमीन रख के दिया है, तब 1948 में प्लान का निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद 2000 में एक बार बंद हुआ, फिर दोबारा 2018 में चालू हुआ। यहाँ पर हर्ल चालू हुआ, इसके बगल में एसएससी है, हर्ल है, और हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन में 6 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से या तो हर्ल की कोई भी हम लोग को कुछ देखने भी नहीं आ रहा, पूछने भी नहीं आ रहा है। और नेता आ रहा है पूछने? उसका तो बातें मत कीजिए, नेता तो यहाँ कुछ भी देखने भी नहीं आ रहा ना। क्या हुआ, वो लोग अटैची मिल गया अंदर क्या मिल गया उन लोग का, तो हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है अंदर अंदर में क्या। आखिर नेता बनते किस लिए है? पब्लिक का सेवा करने के लिए। नेता तो बनता है जिस समय उस समय तो हम लोग के पास आकर हाथ जोड़ के विनती करता है कि हमको इस बार जिताइए, आप लोग के हित में काम करेंगे। लेकिन जीत जाने के बाद दोबारा उसका नजर नहीं आता। 5 साल हम लोग को एक बार जिताने के बाद तो हम लोग दोबारा उसको चाहते नहीं है। और इस बार जो इलेक्शन आने वाला है 24 में, किसी भी नेता को हम लोग छाताटार पंचायत में घुसने तक नहीं देंगे उसका। हाँ। पूरा फुल किधर है जी? हाँ, किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। जब नेता हम लोग को पूछने नहीं आएगा तो नेता को हम लोग क्यों यहाँ घुसने देंगे? चलिए आगे और अनशनकारी है, उनसे हम बात करते हैं। बताइए, पकड़िए। क्यों बैठे हैं यहाँ? सो गए हैं? तबीयत ठीक है? तबीयत उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी है। क्या आपका भी जमीन गया है? हाँ, जमीन गया है। हम लोग का भी मतलब भारी संख्या में मतलब जमीन गया है मेरे बाप दादा का। वो जो डीएवी स्कूल के सामने देख रहे हैं, वहाँ आसपास के जितना भी मतलब एफसीआई के अंडर में है वो लोग का वो सब सारे। तबीयत ठीक है? तबीयत उतना ठीक नहीं है मेरे। पानी नहीं पीना है? आज से देखिए हम लोग का मतलब आज से आमरण अनशन है, और इसमें जीने के लिए जैसे हवा, पानी और भोजन का जरूरत पड़ता है, उसमें से भोजन। तो आप लोग जो आमरण अनशन में जो आप लोग बैठे हैं, सोए हुए हैं, ये 14 लोग हैं। कुल भूख हड़ताल में 86 लोग थे ना? हाँ हाँ। अच्छा चलिए आगे हम बात करते हैं, उनको दीजिए। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम है राजीव सिंह। राजीव जी बताइए कि भूख हड़ताल के बाद आप लोग को अनशन में आज जाना पड़ा। क्या करेंगे सर, बाप दादा जमीन दिया है, बेटा खुश रहेगा, बेटा अपना नौकरी करेगा। अभी क्या है, जमीन दे दिए हैं, अब हल चलाने के लिए जगह नहीं है, पेट भरने के लिए जगह नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ देख रहे बाहर शादी किए हैं लाइफ में? शादी किए हैं, 2 बच्चा है। तो बच्चा का क्या होगा? आप अनशन कर रहे हैं, यदि आपको कुछ हो गया तो बच्चा भी आया हुआ सर। अच्छा, आपका साथ देने के लिए आया है? साथ देने के लिए आया है। तो क्या करेंगे सर, भूख मर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम ये बाहरिया आदमी काम करेंगे, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे सर? इसके लिए 3 दिन से भूख हड़ताल, 3 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे हुए। आज आमरण अनशन तक पहुंच गए। अगर नहीं हुआ तो इससे भी और आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपको साथ कुछ हो जाता है तो आपका 2 बच्चा का क्या होगा? 2 बच्चा हर प्रबंधक उसके जिम्मेदार लेगा। आगे इधर भाई साहब बताइए, आप अनशन में बैठे हुए हैं, आपको तो अभी कहीं रोजी रोटी के लिए तो काम करना था, यहाँ पर आप अनशन में बैठ के सोए हुए हैं। क्या करेंगे सर, हम लोग 6 दिन से बैठे हुए, अभी तक कोई हल प्रबंधक देखने आया नहीं, प्रशासन हम लोग कुछ देखने आया है। आज 6 दिन हो गए, आज हम लोग मरने के लिए तैयार हो गए, फिर भी लोग जागा नहीं। अरे वो लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे। लेकिन यह चीज एक बताता रहे आपको आपके चैनल के माध्यम से कि हल को भी हम लोग यहाँ का जो जानता है अभी छोड़ेंगे नहीं। अरे हम लोग अगर जिंदा बच के अनशन में कुछ नहीं हुआ तो हल को ऐसे भी हम लोग। आपके नेताजी कहाँ है? नेता लोग कहाँ है आपका? नेता होता कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई पुलिस वाला कोई नहीं आ रहा। हम लोग तो मरने वाले कगार है। एक लड़का भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका खून चल रहा है, तो अभी सीरियस है, जो धनबाद PMCH में भर्ती है। हम लोग भी मरने की स्थिति में कोई देखने भी नहीं आया। नेता लोग तक एम्बुलेंस भी नहीं। अरे नेताजी कहाँ हैं आपके? नेताजी कहाँ है मालूम नहीं। अभी नेताजी क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। वोट के समय आएंगे तो फिर नेताजी आएंगे। वोट तो आ रहा है, वोट आ रहा है, नेताजी आएंगे तो आखिर जनता का साथ देने के लिए कौन होता है? जनप्रतिनिधि होता है, नेता होता है? नहीं, जनता उनका कोई नेता नहीं आया। इसीलिए हम लोग का जो मुखिया, हम लोग ग्रामीण है, जो हम लोग एफसीआई के डिप्टी एरिया में पढ़ते हैं, हम लोग को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये कहकर हल प्रबंधक का यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी शिलान्यास किए थे कि सिंदरी को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाहरी आदमी को ही रोटी दिया जा रहा है। तो बाहरी आपके सामने देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, 1 मिनट, बाहरी आदमी को रोटी दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वैसा ही है तो बिहार में ही प्लान को खड़ा कर देना चाहिए था। यहाँ पर क्यों लगाए सिंदरी में? सिंदरी का आदमी को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार का आदमी देना, तो बिहार में तो प्लान लगाना चाहिए था।
यहाँ पर क्यों लगाया? और इसके लिए अगर हम लोग को मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन हम लोग प्लान यहाँ ठान लिए दिन भर में कि अगर नौकरी देंगे या तो फिर हम लोग यहाँ से लाश जाएंगे। आज मुझे 5 दिन से आप लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। आज अमरन अनशन का लगभग आज का दिन खत्म होने जा रहा है, शाम होने चला। अब आज के बाद तो आप लोग का तबीयत और बिगड़ता जाएगा। हम लोग तो मरने के तैयार हैं, अगर फिर भी अगर अभी तक प्रशासन नहीं, हम लोग को लग रहा है कि चैनल का, हम लोग यहाँ पर झारखंड में चैनल का भी जो है कि कुछ दम नहीं है, जो अभी तक प्रशासन नहीं प्रबंधक हम लोग को देखने के लिए आया है। आगे और अनशनकारी भाई से हम बात करते हैं। कुल 14 लोग हैं और 3 लोग बचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि भाई बताओ, अनशन पे बैठ गए आप लोग आज? ठीक है, अनशन में बैठने का कारण मुख्य जो कारण है ना, वो आपका भ्रष्ट जो झारखंड सरकार और सेंट्रल वाला सरकार मोदी जी है वो भी है। कहीं ना कहीं उनका भी है ना, जो क्या कहते हैं उसको, बच्चों को पेन पकड़ा रहे हैं लेकिन युवा को कुछ भी नहीं, समझ है ना। बच्चों को पेन पकड़ाते हैं ताकि वो बोलते हैं कि भविष्य आपका सही होगा, पर युवा को कुछ भी नहीं, आप लात मारते हैं युवा को। ठीक है, ये झारखंड सरकार निकाला था वो वैकेंसी जो उत्पाद सिपाही का था, कुछ दिन हुआ उसके बाद पूरा झारखंड का वैकेंसी कैंसिल कर दिया। जाएंगे कहाँ बताइए? मान लीजिए आप लोग आज यहाँ जो भी आप लोग भूख हड़ताल आंदोलन चाहे अमरन अनशन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गांव छाताटाउन पंचायत के लोग कर रहे हैं। विस्थापित तो और भी गांव के लोग हैं, तो उन लोग का, आप लोग को तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या लग रहा है, उन लोग को भी मिलेगा आपके साथ साथ? देखिए, कोशिश तो करना चाहिए ना, पहल कोई जरूरी होता है। ये चर्चा ये है कि यहाँ जो भी पार्टी के लोग आंदोलन किया, उन्होंने 2 गो 4 गो 5 गो करके अपने बंदा को अंदर घुसा दिया, इसलिए उन लोग का क्या मुंह इसलिए बंद है क्या? मेन मोटिव ये है कि वो लोग लाते हैं नेता को, और नेता करते हैं ये कि कुछ पार्टी का मतलब सीट लेते हैं कुछ लड़का लोग को, ठीक है, जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं उनके लिए। बाकी जो सीट का पैसा होता है वो खा लेते वो, और लड़का लोग को बोल देते कि हाँ भाई हो जाएगा, हो गया, बस खत्म कहानी। चलो एक और अनशनकारी है, ये तो लगता है बोलने की स्थिति में है नहीं, तबीयत सर दर्द कर रहा है। और लास्ट यहाँ एक भाई है, पेट तो घुस गया है पूरा, देखिए। अब आगे क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन बात करते हैं इनसे। नाम? समय कुमार बावरी। क्या है? हाँ जी, सब कुछ दिया है। तो आप ही का समाज का एक विधायक है भाजपा में, अमर बावरी जी, क्या आप लोग के लिए वो प्रतिनिधित्व कभी किए हैं? यहाँ तो हाल बराबर देखते हो आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जो एसएससी जो था वहाँ पर भी बहुत आंदोलन हुआ, यहाँ पर भी हो ही रहा है, लेकिन आज हम लोग जो कदम उठाए नौकरी रोजगार के लिए उठाए हैं, और हम लोग रोजगार चाहिए तभी यहाँ से उठेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं उठेंगे। शादी किए हैं? नहीं सर, शादी नहीं। तो मान लीजिए तबीयत खराब होते जा रहा है, तो एक तरह से जिंदगी को आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या करें, ऐसे भी तो भूखे मरे रहे, उसके बाद अगर कुछ मिल जाता तो बढ़िया है, ना तो रहने दीजिए, और क्या बोले। ठीक है।